औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, ये हमारे पास है प्रूव डैट। प्रूव डैट का मतलब है कि ये लाज़मी तौर पर हमने साबित करना है कि इसकी लिमिट जो-सी है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। और जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके मेथड हैं जिसमें हम 2 वेरिएबल्स की डिसकंटिन्यूटी या लिमिट को हम जो है जैसे चेक करने के। अब उसके अंदर से एक मेथड ये है हमारे पास कि हम x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें और y को एज़ इट लें। मैं सिर्फ मेथड बता देता हूँ और पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ज़िक्र कर चुके हैं। यहाँ हम हर दफ़ा डिफरेंट पाथ्स से डिस्कशन करेंगे। पहला मेथड x को 0 रखें और y एज़ इट लें और फिर इसको हल करने की कोशिश करें और अगर लिमिट एग्ज़िस्ट कर जाए उसको नोट करें, एक पाथ। सेकंड पाथ के y को 0 रखें, यानी जो नंबर ये है, y और ये y को 0 रखें, तो और x को एज़ इट रखें। तो उसके बाद हम यानी कि एक्स को एक्स रिप्लेस कर दें, वाई को 0 रखें और फिर हम इसकी लिमिट चेक करें और जो कि पहले पाथ और दूसरे पाथ के साथ मिलती हो। अगर दोनों पाथ की मिलती हो तो फिर तीसरे पाथ की तरफ हम जाएँगे। तीसरा पाथ हमारे पास ये है कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, ये भी पाथ हो सकता है। यानी कि ये वाला वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आखिरकार वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यों लें? यानी कि ये हमें क्योंकि ये एंगल एक्स स्क्वायर है और ये वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा एक्स स्क्वायर लेने की वजह क्या हो सकती है कि x को जब हम 0 पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो x को 0 पुट करें तो y भी 0 और x भी 0 आ जाता है। ये दूसरा पाथ लेने का तरीक़ेकार है। तीसरा पाथ, चौथा पाथ यानी कि डिसकंटिन्यूटी को या लिमिट्स को 2 वेरिएबल्स को साबित करने के लिए हम डिफरेंट पाथ जो है वो लेते हैं और उसके बाद हम जो है वहाँ पर ये चेक करते हैं क्या उनके जवाबात एक जैसे हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनके जवाबात एक जैसे ना आएँ जिस मेथड से हम ये कर रहे हैं। यानी कि ये जिस मेथड से हम कर रहे हैं डिफरेंट ना हो, यानी कि डिफरेंट हो जाए सॉरी, जिससे ताकि हम नॉट एग्जिस्ट क्योंकि नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम कर सकें। एक पहले बताया यानी कि पहला एक्स ज़ीरो वाई एज इट, वाई ज़ीरो एक्स एज इट, यहाँ 1 और 2 भी हो सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 ले लें और वाई इज एज वाई जो है एज इट लिखें और वाई जो है अप्रोचेस टू 0 लिख दें। फिलहाल हम ले रहे हैं जी वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिया, ये भी एक पाथ लेने का तरीका है। लेकिन ये पाथ जो है अगर गौर करें इस पे ये वाला पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास इसके ऊपर लाई करे, ये लाज़मी तौर पर इसके ऊपर लाई करे ये वाला पाथ यहाँ पर। तो यहाँ पे लाई करता है तो y इज़ इक्वल टू mx, देखें x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू ये आनी चाहिए। y की वैल्यू 0 आ रही है। यानी x की वैल्यू आप जो है यहाँ पे 0 पुट करें तो और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। अगर आएगी तो तब ये पाथ जो है इससे अहल है कि वो इसकी डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है, वरना ये इस बात के अहल नहीं है। यानी अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ 1 है, x की वैल्यू 1 रखें और यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर आएगी तो ये पाथ डिस्कशन का हिस्सा बनेगा वरना नहीं बनेगा। फिलहाल ये हमारे पास बन रहा है हिस्सा क्योंकि x को वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 हमारे पास आ जाती है। ये डिस्कशन का हिस्सा हमारे पास बन सकता है। यानी इसके ऊपर हम जो है लिमिट को चेक कर सकते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी के 3 पार्ट हैं। लिमिट मालूम करना, डिफाइंड कर देखना और तीसरा लिमिट और डिफाइंड पार्ट्स को इक्वल करना। ये हमने पहले डेफिनेशन लिखी हुई है। फिलहाल ये हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर ओवर एम एक्स हमने लिखा। अब उस ये देखें जी, यहाँ पर हम y इज इक्वल टू हम एम एक्स रखा, उसके बाद ये x से मल्टीप्लाई और x के यहाँ पे डिवाइड किया और 1 ओवर m को बाहर ले लिया। साइन एक्स स्क्वायर ओवर x जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 1 हो जाएगा। चूँकि इसके अंदर x है ही नहीं, यहाँ पे ज़रा गौर करें कि हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर x ही नहीं है। अगर x ना हो तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये वाले हिस्से में x है, सारा ही x है। तो हम जो है यहाँ पर अगर ये ना भी लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है y अप्रोचेस टू 0।
या वाई जो भी हमारे पास है ये ना लिखें, सिर्फ इतना ही रहने दें, क्योंकि वाई अप्रोचेस टू जीरो इस पे इफेक्ट ही नहीं होना। अगर वाई होता तो इफेक्ट होता। फिलहाल ये हमारे पास इफेक्ट हो गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, एक्स की वैल्यू जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास जब हम एक्स को जीरो कहते हैं, एक और बात सुन लें आप, एक्स एक्स अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स स्केयर भी जीरो है, अप्रोचेस टू जीरो है, एक्स स्केयर भी अप्रोचेस टू जीरो है। तो साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये वन आ गया जी इसकी जगह। फिर जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई की, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो इसका आंसर जीरो आ गया। वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया। जीरो को वन ओवर एम से, एम एनी रियल नंबर, तो ये जीरो हमारे पास आ गया। तो इसकी लिमिट जो है एक पाथ के जरिए, यानी एक पाथ जन सा है उसके जरिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये इन्फिनिट पाथ है, एक पाथ नहीं है। इसके अंदर कैसे, मैं आपको बयान इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास है, जैसा ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारे पास है, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमारे पास है। फिर उसके बाद इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या कहते हैं, वाई एम एक्स, ये वाई इज इक्वल टू हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसके ऊपर ओरिजिन लाई करता है, यानी ओरिजिन जिसको हम डिस्कस करना है वो हमारे पास लाई करता है। कैसे जी हमें पता है कि ये लाई कर रहा है, क्योंकि इसने खुद कहा है कि ओरिजिन को पॉइंट जो है ये ओरिजिन के ऊपर पॉइंट लाई करता है, इसमें से गो थ्रू होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास ओरिजिन में से गो थ्रू हो रही है, और इसके अंदर हमने क्या किया, वाई इज इक्वल टू एक्स रखा, यानी कि एम जो है वो हमने यहाँ पर रखा, इसमें ये एम की जगह जो है वो हमने वन रखा, तो ये लाइन हमारे पास बन गई वाई इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह वाई इज इक्वल टू एक्स रख दें, तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो दूसरी लाइन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल वो ये बन गई, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन इसमें से गो थ्रू हो रही है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, यानी हर लाइन जो है ना वो आप बनाते चले जाएं, इन्फिनिट लाइंस बनेगी। फिर नेगेटिव भी रखना शुरू कर दें, वाई एम की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस वन रख दें, तो ये इन्फिनिट लाइंस बनती जाएंगी जो कि ओरिजिन में से गो थ्रू होंगी। और ये अब ये इन्फिनिट पाथ बन गए जो ओरिजिन में से गो थ्रू हो रहे हैं, तो लिहाजा इसको इन्फिनिट पाथ का जो आंसर है, यानी कि जितने भी पाथ है, पाथ जितने भी हमारे पास है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी ये एक्चुअल हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें ये भी एक पाथ है, और ये भी एक पाथ है, ये लाइन भी एक पाथ है, ये लाइन भी एक पाथ है, ये लाइन भी एक पाथ है, ये वाई एक्सिस भी एक पाथ है, और ये सब, और लाइन जितने भी ये लाइंस हैं उतने ये पाथ है, जितनी ये लाइंस हैं उतने पाथ है, इन्फिनिट लाइंस है, और ये सब इसमें से गुजर रही हैं, इस ओरिजिन में से। और इन सब का आंसर जो है वो ज़ीरो आया है, हमने जो हमने इसे हल करके देखा, तो इस सब का आंसर जो था वो हमारे पास ज़ीरो था, तो लिहाजा ये ज़ीरो हमारे पास आया। लेकिन हम ये चाहते हैं, चूँकि इसने कहा है कि ये हमारे लिए आसानी पैदा कर दी, कि इसने ये कहा है जी कि आप इसके अंदर नॉट एक्सिस्ट का लिखें, यानी डज़ नॉट एक्सिस्ट, कि इसको एक्सिस्ट नहीं करता। अगर ये एक्सिस्ट नहीं करता, तो इस सूरत-ए-हाल में हमें एक ऐसा पाथ ढूँढना है, जो कि क्या कहते हैं, इसके अंदर से भी गो थ्रू हो, यानी इसके अंदर से क्या मुराद, ओरिजिन में से गो थ्रू हो, ओरिजिन में से, इसमें से जो यहाँ है, अगर 1 2 है तो 1 2 में से गो थ्रू हो, और उसकी लिमिट, और जो इसका जवाब आए, यानी उसकी लिमिट आए, वो ज़ीरो के अलावा आए, क्योंकि ज़ीरो हमारे पास पहले आ चुका, ताकि ये नॉट एग्जिस्ट हो सके, क्योंकि कोई कोई से दो पाथ जैसे ना हमने शो करने होते हैं जिसके ऊपर लिमिट मैच नहीं करती। अब ये क्योंकि जो टू वेरिएबल्स के सवालात होते हैं उसमें इन्फिनिट पाथ में से किसी एक पाथ को डिस्कस करना, कोई से दो पाथ ढूंढने होते हैं, जिसे ढूंढने के बाद आपके पास क्या कहते हैं वहां पर आंसर जो सा है वो डिफरेंट हो जाए। अगर नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है या डिसकंटिन्यूटी लिखा है, तो उसमें हम यही चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी, ये हमने पाथ एक और ढूंढा, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। आप कहेंगे ये कैसे ढूंढ लिया, इसकी जवाब ये है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर लिखा हुआ है, तो अगर ये भी एक्स स्केयर हो जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ये पाथ हो जाए, तो फिर हमें और वन मिल जाता है इसके अंदर। देखिए साइन एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, यानी इसकी निस्बत से मिला। अगर आप ये कहें कि यहाँ मैंने एक्स क्यूब क्यों नहीं पुट किया अपनी तरफ से, तो मैं इसका जवाब ये कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ना किसी तरह एक ऐसा पाथ ढूंढना चाहता हूँ, एक ऐसी क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे जीरो से हटकर आए जवाब,
तो वो मुझे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे ही मिलता है, वो आसानी से मिल जाता है। और भी पार्ट ढूंढ सकते हैं आप, तो वाई इज इक्वल टू, लेकिन मेरे लिए आसान था कि मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखूँ और एक्स स्क्वायर इधर आ जाए, तो मैंने वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया। दूसरा, इस पाथ के अंदर क्या जो सा है वो हमारे पास मौजूद है, यानी इस पाथ के अंदर और दूसरी सलाहियत क्या मौजूद है, वो ये मौजूद है कि जब हम x को 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो x को देखें यहाँ पे 0 पुट किया, तो आपके पास जवाब जो है ना y 0 आना चाहिए। वो y ये आ गया हमारे पास 0, लिहाजा ये पाथ एलिजिबल है कि हम इसको डिस्कशन का हिस्सा बना सकते हैं। ये लिमिट डिसाइड करती है कि आप कौन सा, यानी अगर मैं यहाँ पे यूँ लिख देता ना x के प्लस 1, तो फिर ये पाथ नहीं डिस्कस होना था, एक्स स्केयर प्लस 1, क्योंकि नोट करें, पहले कॉपी पे नोट करें, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 अगर आप लिखते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 1 आती है, जो कि यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो लिहाजा ये पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 डिस्कस नहीं होना है इस सवाल के अंदर। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2 भी डिस्कस नहीं होना, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 2 आती है, तो वो भी डिस्कस नहीं होना। अगर कोई कहे जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिस्कस कर लें, तो वो भी डिस्कस नहीं होना, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 में, तो y की वैल्यू 1 हो जाती है, जबकि यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो लिहाजा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने फिलहाल डिसाइड कर लिया। उम्मीद है कि आप और पाथ भी बनाकर डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कोई स्टूडेंट यहाँ y इज इक्वल 3x के लिख दे, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर लिख दे, अब देखें डिफरेंट बन रहे, या y इज इक्वल टू mx स्क्वायर लिख दे, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, जैसे ही हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि 1 आ गया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर भी अप्रोचेस टू 0 है, एक्स क्यूब भी अप्रोचेस टू 0 है, एक्स 4 भी अप्रोचेस टू 0 है, सो ऑन, एक्स की पावर n कर दें, तो वो सारे अप्रोचेस टू 0 जिसकी ज़रूरत है। अगर आप चाहें यहाँ पे एक्स स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 लिख दें, फिलहाल ये हमारे पास 1 आ गया। अब जैसे ही ये 1 आया, तो अब हमारे पास 2 डिफरेंट जवाब आ गए। ये किसके मुताबिक, ये लिखा हुआ भी है कि फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 है, और लिमिट डज़ नॉट एक्जिस्ट, के 2 डिफरेंट जवाब जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा लिमिट जो सी है वो एक्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर ये देखें हमारे पास ये लिखा 1, 1 हमारे पास ये है कि 1 जो है वो हमारे पास 0 है, किस पे, y इज़ इक्वल टू mx के ऊपर, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स के पाथ के ऊपर जो है वो हमारे पास, यानी ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स के ऊपर जो है वो 0 है। तो लिहाजा y इज इक्वल टू जो पाथ मैंने बताया कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ पाथ ले सकते हैं, लेकिन अब कोई जितना मर्जी सवाल हल कर ले तो हमारा जवाब सही होगा। यानी अगर मैं ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और करना चाहूँगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बजाय अगर कोई यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स लिख दे, यहाँ पर एम एक्स, एम एक्स का मतलब है एम की वैल्यू 1 रखें तो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, वाई इजिकल टू 3x स्क्वायर, ये पाथ है। यानी कोई लिख ले लेट वाई इजिकल टू 7x स्क्वायर और सवाल हल करे तो जैसे ही वाई इजिकल टू 7x स्क्वायर लिखेगा, यहाँ वाई इजिकल टू 7x स्क्वायर आ जाएगा, 1/7 बाहर आ जाएगा, 1/7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर ओवर। देखें जी, अब हम इस तरीके से हम जो है वो सवाल को हल करते हैं और सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो लिहाजा हम जो है यहाँ से अब एंड करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे।